टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बड़ा बयान सामने आया। देखिए खबर आपके सामने, ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से नष्ट हो गए। ट्रंप की छवि खराब करने के लिए उठाए जा रहे सवाल, यह हेग्सेथ का कहना है, यूएस सेना की सफलता कमजोर करने की कोशिश है। ये जो एटॉमिक वेपन्स हैं, इसकी जो लड़ाई है, आधुनिक हथियार की जो लड़ाई है, ये दरअसल पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ खींचकर ले जा रही है। और देखिए ईरान अमेरिका वार्ता पर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का ताजा बयान। अमेरिका से बातचीत के लिए अभी ईरान की कोई योजना नहीं है। अमेरिका के साथ अभी कोई मीटिंग नहीं करेंगे। अराक्ची ने ट्रंप के दावे को भी खारिज कर दिया, उसका खंडन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगले हफ्ते ईरान अमेरिका के बीच बातचीत होगी, लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि अभी हमारा बातचीत का कोई इरादा नहीं है। और देखिए रूस से तनाव के बीच ब्रिटेन से बड़ी खबर है। ब्रिटेन खरीदेगा F-35A फाइटर जेट। 12 परमाणु सक्षम F-35A जेट खरीदेगा ब्रिटेन। रूस से तनाव के बीच ब्रिटेन का बड़ा फैसला। तो देखिए अपने आप को सक्षम बनाने और नाभिकीय हमला करने में और ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश हो रही है ब्रिटेन की तरफ से। खबर यही है कि ब्रिटेन F-35A खरीदेगा। 12 परमाणु सक्षम F-35A जेट खरीदेगा ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन के पास F-35A पावर, ब्रिटेन खरीदने जा रहा है F-35A फाइटर जेट। ज्यादा से ज्यादा हथियारों, फाइटर जेट्स को जमा करने की कैसी होड़ मच गई है। अमेरिका से F-35A जेट खरीदेगा ब्रिटेन। 12 F-35A फाइटर जेट खरीदेगा ब्रिटेन। रूस और चीन से तनाव के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। देखिए कितना ताकतवर है ये F-35A, उस पर भी गौर करें। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और B6 जो है वो 1 से 12 परमाणु बम ले जा सकता है और सामान्य मिसाइलें भी ले जाने में सक्षम है। रडार की पकड़ में नहीं आता है। 2200 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है, इस करने में सक्षम है। 8160 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। तो सवाल सिर्फ इतना ही है कि अपने आप को परमाणु हमला करने में और ज्यादा सक्षम बनाने की जरूरत ब्रिटेन को क्यों महसूस हो रही है। भारद्वाज सर, आधुनिक हथियारों की बात की जा रही है और ये हथियार दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। क्या ब्रिटेन उसकी तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है? देखिए बात साफ हो रही है कि दुनिया आर्म्स रेस की तरफ बढ़ रही है, न्यूक्लियराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस और लीडरशिप क्राइसिस के साथ तीसरा जो सबसे बड़ा क्राइसिस हो गया वो एक्सेप्टेड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, कि कोई भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन समझ में नहीं आ रहा। कहीं लग रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम एक्वायर करेगा तो प्रॉक्सीज के हाथ लगेगा, नॉन स्टेट एक्टर्स, वॉयलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स अब न्यूक्लियर बम की तरफ बढ़ेंगे। तो एक तरीके का जो एक एनार्किक सिस्टम दुनिया में क्रिएट हो गया है, उससे क्या है कि आर्म्स मार्केट क्रिएट हो रहे हैं। आर्म्स मार्केट से किसको ज़्यादा फायदा होगा? जो आर्म्स प्रोडक्शन कर रहा है अमेरिका को फायदा होगा, डॉलर मजबूत होगा उनको, और जो जितने कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो वो बेसिकली अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो एक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी होती थी कि भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आएगा, वो कहीं पर भी कॉमन नहीं है। अब आप कलेक्टिव सिक्योरिटी के पार्ट बनो, क्वाड के पार्ट बनो, AUKUS के पार्ट बनो, आप नाटो के पार्ट बनो, नहीं बनेंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जिस तरह, और ये ठीक है, विश्व युद्ध के इन सिग्नल्स पर लगातार हम बात कर रहे हैं, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।